हेलो, शुभ संध्या बच्चों। चलिए कल हम लोग वर्ड के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग अभी पढ़े थे कल हिंदी वर्णमाला, तो स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग स्वर के भेद कितने होते हैं, किन किन आधारों पे होते हैं, उनकी बात करेंगे। उनमें से केवल 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसमें से मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें हम मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? तो ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। इन 4 स्वरों को ही हम चाहे तो ह्रस्व स्वर कर लें, चाहे तो एक मात्रिक स्वर कह लें और चाहे तो मूल स्वर कह लें। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, संध स्वर भी कहते हैं। और ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 7 स्वर हैं इन्हीं को हम दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संध स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इन चारों नाम को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में किसी एक नाम से पूछा जा सकता है। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, वैसे स्वरों को त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा खींचेंगे, तो उसमें 3 मात्रा का समय लगेगा। और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो प्लुत स्वरों का प्रयोग हंसने में, रोने में, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में तथा संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हम बोले, विद्यार्थी इधर आओ, लंबा हम खींच दिए तो 3 मात्रा का समय लगा ना। तो इस तरह उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हुए? 3: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए अब अगला भेद पढ़ते हैं। अब हम लोग ओष्ठाकृति के आधार पर, अर्थात होठों की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं वो जानेंगे। तो स्वर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन से? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्त मतलब क्या होता है? गोल। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख गोल हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर। और जिनका उच्चारण करने अ मतलब होता है नहीं, और जिनका उच्चारण करने में मुख की आकृति मतलब होठ की आकृति गोल न हो उन्हें हम कहते हैं अवृत्तमुखी स्वर। चलिए तो परिभाषा जान लेते हैं। वृत्तमुखी स्वर को वर्तुलित स्वर भी कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में होठ जो है वृत्ताकार हो जाए, गोल हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर। जैसे उ, ऊ, ओ, औ। ये जो 4 स्वर हैं ये क्या हैं? वृत्तमुखी हैं या वर्तुलित हैं। ये जो आगत स्वर है आ या गृहीत स्वर, ये आप लोग के लेवल पे नहीं है, कॉलेज लेवल पे है। ये जो गृहीत स्वर है जिसको आगत स्वर भी बोलते हैं आ, ये कॉलेज में गिना जाता है, स्कूली शिक्षा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए, अवृत्तमुखी स्वर, इनको अवर्तुलित स्वर भी कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते बल्कि फैल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवृत्तमुखी अवर्तुलित स्वर। जैसे आ, ई, री तथा ए। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। याद रखिएगा, इन्हें उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण, स्वरों की संख्या 11 होती है, उन स्वरों में सबकी बात तो हम लोग कर लिए, बच गया अ, तो अ को हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान दे लीजिए, होठों की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं: वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी को वर्तुलित भी कहते हैं और अवृत्तमुखी को अवर्तुलित कहते हैं। चलिए स्वर के अगले भेद के अंतर्गत हम लोग जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद को पढ़ते हैं। तो जिह्वा की स्थिति के या उसके भाग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्र स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण
जिह्वा के अग्रभाग से होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। अग्रभाग से होना मतलब जिह्वा का जो आगे वाला भाग है थोड़ा सा उठ जाता है, उसे हम बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे ई, री, ए। बोल के देखिए आप, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसी परिभाषा है। इसलिए हिंदी को रटना नहीं है बल्कि समझना है। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य मतलब होता है बीच में। तो ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। मध्य स्वर केवल एक ही होते हैं, अ। और तीसरा है पश्च स्वर। पश्च मतलब होता है पीछे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जिह्वा थोड़ी पीछे सक्रिय हो जाती है, पीछे से जो जिह्वा का पीछे वाला भाग होता है वो सक्रिय होता है, उन्हें हम बोलते हैं पश्च स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन स्वर आएंगे? तो आ, उ, ओ तथा अ। ये जो स्वर हैं ये क्या होंगे? पश्च स्वर। अब इनको याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या है? आओ उल्लू आगे आगे, अ को छोड़, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। अब पीछे पीछे मतलब पश्च स्वर, तो कौन कौन है? आ, ओ, उल्लू। तो आ में आ गया आ, ओ मतलब ओ और अ, उल्लू मतलब उ और ऊ, और अ को छोड़ो बीचे बीचे मतलब मध्य में, तो अ हो गया मध्य स्वर। बच गए ये 5 आपके, ई, री, ए और ए। ये आपके कौन से स्वर हो जाएंगे? अग्र स्वर। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी और ज़्यादा आप याद करने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हाँ, इन सभी चीज़ों का आप एक कॉपी पे नोट कर लें, वो सभी आपके काम आएंगे।